वेलकम बैक स्टूडेंट। एक हमने साइलो स्ट्रक्चर के अंदर देखा था कि मेन हमारी कैटेगरी लैपटॉप थी। उसके अंदर हमने डेल एचपी लेनोवो के लैपटॉप को देखा था कि उसका हम कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो उसी हवाले से मैं ये वेबसाइट आपको बना के दिखाऊंगा और फिर आपने अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से ये अपनी अपनी जो वेबसाइट्स हैं उसी तरह से डिज़ाइन करनी है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो लैपटॉप है और मेन कैटेगरी हमारी लैपटॉप है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम एक कैटेगरी के अंदर हम एक ही वेबसाइट के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं। यानी कि एक लैपटॉप है, फिर मोबाइल है, फिर आपका एयर कंडीशंस हैं। इस तरह से आप डिफरेंट भी बना सकते हैं। तो वो कैसे बनाने होते हैं? सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, आर्टिकल टाइप करने से पहले हमें कैटेगरीज बनानी पड़ती हैं। और कैटेगरीज हमने कैसे बनानी है? सबसे पहले आपने चलना होता है पोस्ट के अंदर। अब यहाँ पे दो चीज़ें याद रखिएगा वर्डप्रेस में यूज़ होती हैं, एक पोस्ट और एक पेजेस। पेजेस हम ज़्यादातर तब बनाते हैं जब हमने स्टैटिक पेज बनाने हो, मतलब ऐसे पेजेस जो रुके हुए पेज हों जिन पे कोई अपडेट ना आती हो। मतलब एग्ज़ाम्पल हम दोबारा से वही देख लेते हैं, बिस्मिल्लाह कुरान एकेडमी या फिर आप पैसे कमाओ .com जो वेबसाइट है उसका जो फ्रंट पेज है वो आपके पेजेस हैं। या जिस तरह से इसमें ये कोर्सेज, प्राइसेस, बुक्स, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये सारे पेजेस हैं। ठीक है। अब ये पेजेस इसका क्या होता है कि इसमें हम अपडेट नहीं करनी होती, हमने ये एक जगह पे रुकी रहती है। और जो हमने जैसे फ्रंट पेज बना दिया, ये हो सकता है अगले 10 साल ऐसे ही रहे, इसमें कोई एक लफ्ज़ भी एडिट ना हो, तो हमें यहाँ पे ब्लॉग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पेजेस हम तब बनाते हैं जिस तरह होम पेज हो गया, कॉन्टैक्ट अस पेज हो गया, अबाउट अस पेज हो गया, प्राइवेसी का पेज हो गया, डिफरेंट पेजेस हम बनाएंगे। लेकिन हमने काम करना होता है पोस्ट पे। अब पोस्ट जब भी हम टाइप करते हैं तो किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर पोस्ट होती है। जैसे कि अभी आप अमेज़ॉन की क्लासेस आप देख रहे हो, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपनी वेबसाइट का हवाला देना चाहूँगा। आप यहाँ पे आते हो पैसे कमाओ के अंदर, जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ये लिंक को मैं डिलीट करता हूँ और हम चलते हैं कोर्सेज़ के अंदर। अब वो लिंक मैंने कर दिया, यहाँ पे एग्जैक्टली हमें सारे कोर्सेज़ दिखाएगा। अब क्या हुआ है कि ये कैटेगरी बनाई गई है। ये कैटेगरी फाइवर कोर्स है, ये कैटेगरी रिकॉर्डिंग ऑफ 2020 है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो वो मुझे लिंक कुछ इस तरह से दे रहा है कि मेन कैटेगरी हमारी कोर्सेज़ है, ये देखें ऊपर, और जो उसके अंदर सब कैटेगरी बनाई गई है वो फाइवर कोर्स है। अगर मैं इसको चेंज करके वापस आता हूँ और इसके अंदर मैं अब यहाँ पे अमेज़ॉन खोलता हूँ, तो ये देखें अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग, जो मैंने उसका टाइटल रखा तो वो उसने यहाँ पे दे दिया। यानी कि मेन कैटेगरी आपकी कोर्सेज़ है और कोर्सेज़ के अंदर ये है। तो ये हमारे जो ऊपर आ रही है पेजेस हैं, जो कि डैशबोर्ड हो गया, कोर्सेज हो गया, या फी रिफंड पॉलिसी हो गया, ये हमने चेंज नहीं करने, तो इसलिए हम ये पेजेस के तौर पे ले लेते हैं। अब कैटेगरीज बनानी होती हैं। सबसे पहले कैटेगरीज बनानी कैसे हैं उसको देखते हैं। ये कैटेगरीज पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर कैटेगरी है, या आप न्यू के अंदर नहीं, कैटेगरीज में नहीं होती। अच्छा, नेम हमारे पास अब जो मेन कैटेगरी है वो है लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप्स। और यहाँ पे स्लोगन के तौर पे आप उसके कीवर्ड भी डाल सकते हैं, मसलन लैपटॉप या बेस्ट लैपटॉप्स, लैपटॉप रिव्यू। ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन भी आपने डालनी होती है, उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख देंगे इसमें आप क्या क्या करेंगे। ये पेरेंट कैटेगरी हम यहाँ पे नॉन कर देते हैं, यानी कि ये मेन कैटेगरी इसलिए हमारी मेन ही रहेगी। इसको हम ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारे पास देखिए लैपटॉप की कैटेगरी एक बन गई है। अब एक और कैटेगरी बनाते हैं, वो हमारी कैटेगरी है डेल लैपटॉप, लैपटॉप। ठीक है। और इसमें अब हम स्लोगन के अंदर दे देते हैं बेस्ट रिव्यू ऑफ डेल लैपटॉप। अब ये पेरेंट कैटेगरी इसकी कौन सी होगी? लैपटॉप। यानी कि ये जो हमने कैटेगरी बनाई है डेल लैपटॉप, ये चाइल्ड कैटेगरी हो जाएगी किसकी? लैपटॉप की।
तो अब हम इसको सेलेक्ट करके ऐड न्यू कैटेगरी पे दे देते हैं। गौर करें तो जो चाइल्ड कैटेगरी होती है उसके पीछे इस तरह से डॉट आ रहा होता है। उसके बाद हमारा दूसरी कैटेगरी आ जाएगी जनाब HP लैपटॉप्स, ठीक है। वैसे चले सही है। और बेस्ट HP लैपटॉप रिव्यूज़ ये कर दिया। इसके भी पेरेंट कैटेगरी हमने वो दे दी। और एक और हमने देना है जनाब लेनेवो लेनेवो लैपटॉप। तो यहाँ पे हम कर देते हैं बेस्ट रिव्यू लेनेवो लैपटॉप, ये कर दिया। इसकी भी पेरेंट कैटेगरी वो है। इसी तरह से आपने कैटेगरीज बना लेनी है। अब क्या हुआ है कि अब हम जब भी कोई भी पोस्ट करेंगे, अगली क्लास में हम पोस्ट करेंगे तो हम किसी ना किसी कैटेगरी में पोस्ट करेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, जब हम HP की रिव्यू लिख रहे होंगे HP लैपटॉप की, तो वो डेल में शो नहीं होगा, उसकी कैटेगरी हम HP देंगे। जब हम डेल की लिखेंगे तो हम उसकी कैटेगरी डेल में देंगे, वो पोस्ट डेल की कैटेगरी में जाएगी। तो ये डिफरेंस होता है। हमने डिफरेंट उसके पोर्शंस बना दिए पोस्ट करते हुए। जब भी हम पोस्ट करेंगे, जैसे कि अगर मैं न्यू पे जाके पोस्ट पे क्लिक करूँ कोई भी पोस्ट लिखने से पहले, तो यहाँ से हमें वो कैटेगरी बताता है कि आप इस पोस्ट को किस कैटेगरी में डालना चाहते हैं। ये देखें, ये कैटेगरीज आ रही हैं और इसमें आप अगर कर देंगे HP, तो अब ये HP के अंदर रहेगी, बट ये साथ लैपटॉप में भी होगी, क्योंकि लैपटॉप जो एक पेरेंट कैटेगरी है। ये खैर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगी। हम पोस्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।